देखिए, ऑपरेशन तो इनका हमने कर दिया है, लेकिन खून बहुत बह चुका है। सर्वाइकल इंजरी भी सीवियर है। अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है इनके लिए। हमें उन्हें थॉरली मॉनिटर करना होगा। फिलहाल हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। क्या मैं सिर्फ देख? हाँ, अब श्योरली आप देख सकते हैं। नर्स, where's the ICU? रिक्शा! 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 अपना ध्यान रख सकते। भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए। मैं नहीं आता तो गिरी होती है अभी अंदर। क्यों नहीं बोला मैंने? क्यों नहीं रोका मैंने तुम्हें? इतना तो कोई किसी अजनबी के लिए भी कर देता। सॉरी सुनो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैंने तुम्हें उसी वक्त रोक दिया होता। काश। Hey up. दादू, दादू सुमन दी। तिवारी जी, मेरे डॉक्टर से बात हो गई है और मैंने साफ साफ कह दिया उनसे कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुमन को बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट केयर मिलनी चाहिए। तिवारी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। कुछ नहीं होगा सुमन को, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी वो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तिवारी जी, तिवारी जी, मेरे हिसाब से आपको सख्त जरूरत है आराम की। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए प्लीज। नहीं रामनाथ, मैं यही रहूंगा सुमन के पास। नहीं दादू, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। आप प्लीज घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ पे। प्लीज दादू। तिवारी जी, प्रीति बिल्कुल ठीक बोल रही है और फिर सुमन का ख्याल रखने के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उसे कुछ नहीं होगा। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। श्रावण, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी घर चलना चाहिए। बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं पापा, मैं यहीं रहूंगा।
आप नाना जी को लेके जाइए। लेकिन बेटा पापा प्लीज। प्रीति, प्रीति अगर खाना पीना बंद करने से सुमो ठीक हो जाती तो मैं ये लाता क्या? प्रीति तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो सुमो का ख्याल कैसे रखोगी, है ना? कम ऑन नाउ हैव सम, थोड़ा सा खा लो। अच्छा थोड़ा सा खा लो, जितना मन करे उतना खा लो। मैं समझ गया प्रीति, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, इसीलिए तुम। सुमन भी ठीक तो हो जाएंगे ना पुष्कर? अरे तुम रो क्यों रही हो? सुमन को कुछ नहीं होगा, ठीक है? शी विल बी परफेक्टली फाइन। हम सबकी प्रेयर्स उसके साथ है यार, उसे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखो मत रो, वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, उसे कुछ नहीं होगा। ओके चलो बैठो। चलिए तिवारी जी, अब आप आराम से सो जाइए। नींद नहीं आएगी रामनाथ। अरे सुमन, तिवारी जी हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। दिल बहुत घबरा रहा है रामनाथ। मुझे वापस हॉस्पिटल ले चलो, मेरी सुमन के पास। हॉस्पिटल में सभी लोग हैं, श्रवण है, पुष्कर है, प्रीति। आप मानिए मेरी बात, कुछ नहीं होगा सुमन को, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और देखिए सुबह होते ही हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ रामनाथ, हमेशा की तरह इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं तिवारी जी? भगवान की माया भगवान ही जाने। तुम ही सोचो, अगर श्रवण वक्त पर ना पहुंचता तो क्या हाल होता मेरी सुमन का। बेचारी बेहोश सड़क पर पड़ी रहते, या कोई किसी की मदद नहीं करता। एक्सीडेंट देखकर भी लोग रुकते हैं तो अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। जरूर श्रवण और सुमन का पिछले जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा, तभी तो वो पहुंच गया उसकी मदद करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, रात के वक्त आईसीयू में पेशेंट के साथ रुकना अलाउड नहीं है। आप प्लीज़ बाहर वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो बीच बीच में आकर पेशेंट को देख सकते हैं। और वैसे भी मैं और सिस्टर हर घंटे इनका चेकअप करते रहेंगे, सो नो नीड टू वरी। डॉक्टर
प्लीज यहाँ रह सकता हूँ? आई नो आपके रूल्स के अगेंस्ट है, बट सुमो को मेरी जरूरत है। प्लीज डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है। श्रवण, रुकना। मुझे लगा तुम सो गई हो तो अगर मैं ऐसे सो गई तो तू चुपचाप कट लेगा? नहीं, मैं बस यहीं। श्रवण प्लीज रुक जाना। जब मैं ऐसे बीमार होती हूँ ना तो मुझे अकेले बहुत बोर होता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक हाथी ने चूहे की वाइफ को छेड़ दिया। चूहे की वाइफ हथनी के पास आकर गुस्से में बोली, चुंग 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 चुंग, अपने हस्बैंड को संभाल के रखो वरना मर्द हमारे घर पे भी है। ऐसे सड़े हुए जोक सुना के तुम मुझे और बीमार करना चाहते हैं। तिवारी जी आप जरा बैठिए, मैं आता हूँ। मैं भी चलता हूँ ना। अरे बैठिए तिवारी जी, मैं थोड़ा डॉक्टर को देख लूँ। नर्स, नर्स जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, सुमन को होश आ गया है। तिवारी जी सुमन को होश आ गया। सच? जी बेटा सुमन को होश आ गया। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। चलिए।
आपको कुछ चाहिए क्या? एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हैं आप? इन्हें पानी नहीं दे सकते अभी। डॉक्टर प्यास लगी है उसको और आप कह रहे हैं पानी ना दूं? देखिए अभी अगले 24 घंटे तक हम इन्हें कुछ नहीं दे सकते। पानी भी नहीं। प्यास लगी है तो मैं दूंगा ना। भैया 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 प्लीज देखिए आप लोग प्लीज बाहर जाइए, हमें इनका चेकअप करना है प्लीज। प्लीज भैया। पानी मांगी तो देंगे नहीं क्या? आप चलो तो, दे आर डूइंग इट भैया। डॉक्टर्स पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है भैया। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। शाबाश। शाबाश। अच्छा यहां से पकड़ के देखो। सुमन इसे होल्ड करने की कोशिश करो। होल्ड करने की कोशिश करो। शाबाश। क्या हुआ डॉक्टर? आप लोग आइए मेरे साथ। मिस सुमन के सर में काफ़ी गहरी चोट लगी है। इस कंडीशन को सेरिबेलर एथीसिया कहते हैं, जिसे मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। जरा ये पेपरवेट उठाइए। आप जानते हैं कि इन्होंने अपने हाथ में ये पेपरवेट कैसे उठाया? क्योंकि इनके ब्रेन ने इनके हाथ को ये कमांड दी और तब इनके हाथ ने ये पेपरवेट उठाया। डॉक्टर मैं कुछ समझा नहीं। देखिए हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स ब्रेन की कमांड पे काम करते हैं। मिस सुमन के केस में उनके बॉडी के पार्ट्स ब्रेन की कमांड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने उन्हें पेन पकड़ने को कहा, उनके ब्रेन ने उनके हाथ को कमांड तो दी और उन्होंने पेन पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पेन पकड़ नहीं पाई। यानी उनका हाथ ब्रेन की कमांड को सुन तो रहा है लेकिन एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मिस सुमन की बॉडी का उनके ब्रेन के साथ तालमेल बिगड़ चुका है और ऐसा तभी होता है जब पेशेंट के ब्रेन में काफ़ी गहरी चोट लगी हो, जो मिस सुमन के केस में हुआ है। तो इसका कोई इलाज, कोई दवाइयाँ, कोई ऑपरेशन? देखिए कुछ मेडिसिन्स और एक्सरसाइजेस तो हैं अंकल, लेकिन उससे भी हम श्योरली नहीं कह सकते कि पेशेंट कब तक ठीक होगा। हो सकता है कि उसको कुछ दिन लग जाए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ साल लग जाए और ऐसा भी हो सकता है कि शायद पेशेंट कभी ठीक ही ना हो। प्रीति